बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ए लेवल अकाउंटिंग जिसका कोड है 9706/32, इसका फेब मार्च 2018 का पेपर 3 करने जा रहे हैं। और पेपर 3 में क्वेश्चन नंबर 1 2 4 ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, आपको प्राचीन अकेडमी के यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 5 जो रिलेट्स करता है, आपको पता है आपका सेक्शन है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी से रिलेट्स करता है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और लेट्स सी क्या पूछता है वो आपसे। कहता है हाइंग मिन मैन्युफैक्चर्स ग्लास वेसेस, ईच वेस पासिस थ्रू 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। कास्टिंग होती है, पहले उसकी वेस बनाते हैं ये, और उसकी कास्टिंग डिपार्टमेंट है जहाँ उसको एक शेप में लेकर आते हैं, फिर उसकी पॉलिशिंग करते हैं, और फिर फिनिशिंग करने के बाद में जो वेस है वो तैयार हो जाता है। हाइंग मिन had the following budgeted information for the year ending 31st January 2018. ये इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल है। ऑल वैसेस प्रोड्यूस्ड और एक्सपेक्टेड टू बी सोल्ड, कि जितने भी वैसेस बनेंगे वो सारे के सारे बिक जाएंगे। द सेलिंग प्राइस वुड बी $60.25 ईच। हर वैस जो बिकेगा वो $60.25 के अंदर सेल होगा। The fixed overhead were expected to be 240,000 per annum, के fixed overhead $240,000 के होंगे, and are absorbed on the basis of production labor hours, के production labor जितने भी hours होगी उससे उसको डिवाइड करके उसका रेट निकाल लेंगे, तो उसकी बेसिस के ऊपर ये ओवरहेड की अपॉर्शनमेंट होगी। और ओवरहेड अपॉर्शनमेंट के अंदर मैं बहुत सारे सवाल पहले भी करा चुका हूँ, वो देख लीजिएगा जाके। अगर आप प्राचीन अकेडमी के यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट पे जाएँ तो वहाँ आपको ए लेवल के 2021 से लेकर 2019 तक सारे सवाल मिलेंगे, और 2018 ये मैं करा रहा हूँ। आपके एग्जाम्स बिल्कुल करीब हैं और ये सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। टेक माई वर्ड्स, अगर आप ये 4 to 5 ईयर्स के पेपर कर लेते हैं तो यू शुड बी मच कंफर्टेबल, एंड इंशाल्लाह वी विल बी गोइंग टू गेट A+ इन योर एग्जाम। तो लेट्स सी, अपॉर्शनमेंट के सवाल ज़रूर देखिएगा। द बिजनेस इज ओपन फॉर 50 वीक्स अ ईयर एंड ईच एम्प्लॉइज वर्क फॉर 40 आवर्स अ वीक, कि हर बिजनेस 50 वीक्स जो है वो काम करेगा और हर एम्प्लाई 40 आवर्स काम करेगा। तो इसका मतलब है हर एम्प्लाई मैक्सिमम जो काम कर सकता है, मैं अगर मल्टीप्लाई करूँ तो हर एम्प्लाई मैक्सिमम 2000 आवर्स जो है वो काम करेगा। इससे ज़्यादा फिर कैपेसिटी नहीं है, क्योंकि 50 वीक है और 40 आवर्स हर वीक वो काम करेगा। तो अगर नंबर ऑफ एम्प्लाई के हिसाब से मैं देखूँ तो आई कैन सेफली से कि यार एक एम्प्लाई 2000 आवर्स इन अ ईयर काम करेगा, और अगर इससे ज़्यादा हमें आवर्स चाहिए प्रोडक्शन के लिए तो फिर हमें और दूसरा आदमी रखना पड़ेगा। तो दैट इज़ द पॉइंट, कीप इट इन योर माइंड। द प्रोडक्शन कॉस्ट पर वैस अवर एक्सपेक्टेड टू बी, कि पर वैस जो प्रोडक्शन कॉस्ट होगी वो क्या होगी। मटेरियल कहते हैं 25 ग्राम्स लगेगा एट $8 पर 1000 ग्राम्स के हिसाब से, यानी 1000 ग्राम्स हमें $8 का पड़ता है, और 25 ग्राम्स हम लगाएंगे मटेरियल में। तो इसका मकसद है कि अगर मैं आप इसको अगर रेट निकालना चाहें तो आप इसको 4 से कर दें। मतलब सिंपल 8 है, 8 को 4 टाइम्स, क्योंकि आप ये करें कि 100 ग्राम्स मल्टीप्लाइड बाई 8 कर दें और उसको डिवाइड 25 से कर दें, तो फिर आपके पास रेट आ जाएगा। तो आपको अगर मटेरियल का रेट निकालना होगा तो 100 ग्राम्स का रेट है, इसको फिर कन्वर्ट कर देंगे हम 25 ग्राम्स में अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी। और पॉलिशिंग डिपार्टमेंट में कोई मटेरियल कहते हैं नहीं लगेगा। फिनिशिंग डिपार्टमेंट में तब अगेन वही बात कहते हैं 25 ग्राम्स लगेगा एट $16 पर 100 ग्राम, यानी 100 ग्राम्स हमें $16 पर का मिलता है, तो हम 25 का कम करके निकाल लेंगे अगर हमें निकालना होगा। लेट्स सी मांगता क्या है। लेबर में कहता है 40 मिनट्स लगेंगे एट $12 पर आवर के हिसाब से, तो 40 मिनट्स एक वैस को बनाने में लगेंगे, और $12 पर आवर के हिसाब से हम लेबर को रेट दे रहे हैं। अब पॉलिशिंग में 15 मिनट्स लगेंगे आपके, और यहाँ पर रेट है लेबर का $8 पर आवर के हिसाब से, और फिनिशिंग में 2 आवर्स आपके लगेंगे, और रेट यहाँ पर $14 पर आवर के हिसाब से है। A total of 24,000 वैसेज वर बजटेड टू बी प्रोड्यूस, के इन्होंने एक्सपेक्टेड है कि 24,000 वैसेज ये बनाएंगे और एंड सोल्ड के बनेंगे और बिक जाएंगे फॉर द ईयर एंडिंग 31st जनवरी 2018। इसके अंदर 24,000 का इनका हिसाब है कि ये प्लान कर रहे हैं कि बनेंगे भी और बिक भी जाएंगे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। नंबर 1 में कहता है एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय द टर्म बजटरी कंट्रोल। बजटरी कंट्रोल एक ऐसा कंट्रोल है जिसमें बिफोर आप प्लान कर रहे होते हैं अपने तमाम रिसोर्सेज का, कि आप अपने रिसोर्सेज को कैसे इस्तेमाल करेंगे और उनसे आप अपने टारगेट्स को कैसे अचीव करेंगे। तो जितनी ओवरऑल एक कंपनी होती है उनके डिपार्टमेंट्स का पूरा एक बजट बनाते हैं। ओवरऑल ये बजट होता है कंपनी का जिसमें तमाम डिपार्टमेंट्स
इन्वॉल्व होते हैं। और एंड में जाके इस पूरे बजटरी कंट्रोल का पर्पज़ ये होता है कि बिफोर स्टार्टिंग अ ईयर हम पहले से एक बजट बना लें ताकि सारे डिपार्टमेंट्स को वो दे दिया जाए, तो उससे मोटिवेशन भी होती है और सबके पास अपने टारगेट्स आ जाते हैं। फिर अगर वेरिएंसेस आ रहे होते हैं, वेदर वो आप पॉजिटिव हों या नेगेटिव हों, एडवर्ड्स हों या फेवरेबल हों, तो फिर उनको मॉनिटरिंग हम कर रहे होते हैं। तो बजटरी कंट्रोल टारगेट्स को अचीव करने में बड़ी हेल्प करता है हमारी। दिस इज़ ऑल। यहाँ देखते हैं कि इसने क्या बताया है। बजटरी कंट्रोल इज़ द प्लानिंग फॉर द यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, कि जितने ये रिसोर्सेज हैं उन सबको, लेबर आप कैसे इस्तेमाल करेंगे, मटेरियल कैसे इस्तेमाल करेंगे, ओवरहेड किस तरीके से होगा आपका, मार्केटिंग के आपके टारगेट्स क्या होंगे, प्रोडक्शन के टारगेट्स आपके क्या होंगे, लेबर के साथ आप क्या करेंगे। तो ये सारा इंक्लूडिंग मनी थ्रू द यूज़ ऑफ बजट्स टू अचीव एन ओवरऑल ऑब्जेक्टिव। कि व्हाट इज़ द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस वेयर यू वुड लाइक टू गो इन अ ईयर, हाउ मच यू वुड लाइक टू सेल, कितना आपको बेचना है, हाउ मच इन द बॉटम लाइन ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस, कि कितना आपको बॉटम लाइन में चाहिए, हाउ मच प्रॉफिट यू आर एक्सपेक्टेड टू बी अर्न ड्यूरिंग द ईयर। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर कर रहे होते हैं। तो ये बजटरी कंट्रोल था आपका। कहता है प्रिपेयर द लेबर बजट फॉर द ईयर एंडिंग 31 जनवरी 2018, कि लेबर का बजट आप बना लें। क्लियरली शो द नंबर ऑफ लेबर आवर्स बताएं कितने लगेंगे, द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज़ के कितने एम्प्लॉइज़ आपको चाहिए होंगे, एंड द एनुअल लेबर कॉस्ट फॉर ईच डिपार्टमेंट, और एनुअल लेबर कॉस्ट आपको बनानी है। तो देखिए 24,000 अगर आप बना रहे हैं और 40 मिनट्स, लेट्स सी हम कास्टिंग डिपार्टमेंट की बात करते हैं पहले। तो 24,000 को आप सबसे पहले मल्टीप्लाई कर दें 40 मिनट्स से। तो 24,000 को आपने मल्टीप्लाई किया 40 मिनट से, ये आपके पास 96,000 मिनट्स आ गए। 960,000, बल्कि 960,000 को 60 से डिवाइड कर दें ताकि आपके पास ये मिनट्स हैं, आवर्स में चेंज कर लें इनको। तो 16,000 आवर्स आपके पास आ गए। ये जो 16,000 आवर्स आए हैं आपके पास, तो इसका मकसद है कि कास्टिंग डिपार्टमेंट के अंदर 16,000 आवर्स आपको काम करना होगा। हम ऊपर निकाल कर आ रहे हैं कि एक वर्कर की मैक्सिमम कैपेसिटी है कि वो 2,000 आवर्स काम कर सकता है। तो इसका मकसद है मैं अगर इसे 2,000 आवर्स से डिवाइड करूँ जो एक एम्प्लाई काम कर सकता है, तो आई वुड बी गेटिंग द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हु वुड बी वर्किंग इन कास्टिंग डिपार्टमेंट। तो व्हेन आई डिवाइड 16,000 बाय 2,000, व्हाट आई गेट 8। मीन्स ये कि वी आर गोइंग टू हायर 8 एम्प्लॉइज फॉर कास्टिंग डिपार्टमेंट। दिस इज होल के जो आपने समझा बड़ा सिंपल है कि मिनट्स दिए हुए थे, मिनट्स को प्रोडक्शन से मल्टीप्लाई करके टोटल मिनट्स निकाल लें। व्हेन यू गेट द टोटल मिनट्स देन डिवाइडेड बाय 60 टू गेट नंबर ऑफ आवर्स, and when you get the number of hours then life is easy, क्योंकि you know कि one employee would be the maximum capacity 2,000 hours working वो कर रहा होगा, तो divide the total number of hours by 2,000, the maximum working hours which an employee would be working in casting department, then you will be getting the number of employees. So in casting department we need 8 employees. उसके बाद लेट्स सी हम पॉलिशिंग डिपार्टमेंट के अंदर आते हैं। 15 मिनट्स हैं, तो 15 मिनट्स का मकसद है कि आपके पास अगेन फिर आप यही करें 24,000 को इस 15 को 24,000 जो आपका बजट है जो बना रहे हैं आप उससे मल्टीप्लाई कर दें ताकि आपके पास नंबर ऑफ मिनट्स आ जाएं। तो 15 मल्टीप्लाइड बाई 24,000, व्हाट यू गेट 360,000 minutes, and then divide it by 60 to get the number of hours required, 6,000 hours. Means in polishing department you need to work for 6,000 hours to get 24,000 vessels produced. And if we know, I mean to say कि एक employee की maximum capacity 2,000 hours की है, we divide 6,000 by 2,000 hours, then we get the number of employees required in the polishing department. 6,000 divided by 2,000, we get 3. We need 3 employees to work in polishing department. तो ये आपने निकाल लिया। इसी तरीके से फिनिशिंग डिपार्टमेंट में आ जाए, 2 आवर्स आपको चाहिए, तो स्प्रेड 2 आवर्स दिया हुआ है, तो इसको स्प्रेड आप 24,000 से मल्टीप्लाई कर दें, व्हाट यू गेट 48,000 आपके पास आ जाएगा। ये 48,000 एक्चुअली आवर्स हैं आपके,
और इसको अगेन वही नंबर ऑफ 2000 आवर्स से डिवाइड करें, यू विल बी गेटिंग द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज 48,000 and divided by 2000, what you get 24 employees. You need 24 employees to work in finishing department to produce 24,000 passes. तो ये आपने देखा इस तरीके से वर्किंग करके आपने निकाल लिया, और ये नंबर ऑफ एम्प्लॉइज निकल गए और टोटल आवर्स आपके पास निकल गए। तो रेट आपको गिवन है, ये 12 आवर का $12 पर आवर है, $8 पर आवर है और $14 पर आवर है। तो आवर्स निकले हैं, उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ज़िंदगी आसान है। लेबर बजट बना लिया हमने, कास्टिंग है, पॉलिशिंग है एंड फिनिशिंग डिपार्टमेंट है। प्रोडक्शन हमें पता है 24,000 है, ये तीनों में सेम रहेगी तीनों डिपार्टमेंट के अंदर। वैसेस जो है वो इन तीनों ये प्रोसेस कॉस्टिंग कहलाती है कि 3 डिपार्टमेंट से प्रोसेस होके आपका एक वैस बनता है, और दिस इज़ कॉल्ड द प्रोसेस कॉस्टिंग। हम प्रोडक्शन जो कॉस्टिंग है उसका लेबर बजट बना रहे हैं, तो हमने लेबर आवर्स में अभी निकाल कर आ रहा हूँ 16,000, 6,000, 48,000। ये मैंने कैसे निकाले आपने अभी देखा है, ये यहाँ हमने लिख दिए ला के। नंबर ऑफ़ एम्प्लॉइज़ भी मैंने अभी निकाल के बताए हैं आपको किस तरीके से आ गए। और लेबर कॉस्ट निकालना बड़ा आसान है कि ये 16,000 जो दी हुई है इसको मल्टीप्लाई कर दें, ये $12 का रेट है इसका। तो 16,000 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, तो आपके पास 16,000 मल्टीप्लाइड बाई 12, व्हाट यू गेट 192,000। ये लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा 192,000 आपको, ये इस तरीके से आया है। इसी तरीके से ये 6,000 आवर्स हैं आपके पास, और यहाँ का रेट आपने देखा कि कितना दिया हुआ, 8 दिया हुआ है, और बाकी 14 है। तो ये 6,000 को आप मल्टीप्लाई कर दें 8 से, व्हाट यू गेट 48,000, ये लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। और ये 48,000 का यहाँ इसका $14 रेट है, 14 से मल्टीप्लाई करें तो $672,000 आपके पास लेबर कॉस्ट आ गई यहाँ पे। तो दिस इज़ ऑल। ये समझ आया होगा आपके कि लेबर बजट हमने किस तरीके से बनाया, बड़ा सिंपल है। अगर कंसेप्ट्स आपके क्लियर हैं तो बहुत आराम से आप बना लेंगे। आगे कहते हैं, आगे आए कहता है कि एनालाइज द बेनिफिट्स टू हाइंग मिन ऑफ यूजिंग बजटरी कंट्रोल इन ऑर्डर टू अचीव इस टारगेट प्रॉफिट। तो बड़ा इसका बजटरी कंट्रोल जो बना रहा है, अभी आपने देखा ऊपर कि हमने क्या करा, ये लेबर, अभी इस टाइम में पता चल गया कि एक्चुअली हमें कास्टिंग डिपार्टमेंट के अंदर 8 एम्प्लॉइज़ चाहिए, पॉलिशिंग में 3 चाहिए और फिनिशिंग में 24 चाहिए। तो लेबर डिपार्टमेंट जो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है वो एक्टिवेट हो जाएगा। उसे इतने लोग जो हैं वो स्किलफुल, जिनके पास ये स्किल हो कि वो इन डिपार्टमेंट्स में काम कर सकें, तो वो फिर एम्प्लॉइज़ वो हायर करेगा, बाकायदा अरेंज करेगा। तो HR डिपार्टमेंट का काम आपके पास आ गया। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो है वो फिर एक्टिव हो जाएगा, क्योंकि उसको पता है 24,000 यूनिट्स बनाने हैं। ये यूनिट्स बना के रखने नहीं है, बल्कि इनको बेचना भी है। तो मार्केटिंग और सेल्स डिपार्टमेंट वालों के पास भी टारगेट्स चले जाएंगे। इसके अलावा फिर जो आप ये सारे डिपार्टमेंट्स हैं, तो इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट अपना प्लान करेगा कि उसे किस किस डिपार्टमेंट का ऑडिट करना है। फाइनेंस डिपार्टमेंट अपने रिसोर्सेज देखेगा, और इस तरीके से जितने डिपार्टमेंट्स, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को पता होगा कि यार हमें क्या क्या काम करना है। तो ये तमाम डिपार्टमेंट्स जो एक्टिव हो रहे हैं, जिनके पास टारगेट्स आ रहे हैं, और एक ओवरऑल टारगेट्स है कि यार हमें इतना प्रॉफिट अचीव करना है। जैसे इस कंपनी का टारगेट है 24,000 यूनिट्स, तो ये बना के बेच के जो प्रॉफिट आ रहा होगा, तो ये बिफोर हैंड दे आर प्लानिंग फॉर इट। अगर बजटरी कंट्रोल ना हो तो सब हैफेजर्ड हो जाएगा। यू नेवर नो कि यार किस डायरेक्शन के अंदर चीज़ें जा रही हैं, क्योंकि आपने प्लान ही नहीं करा है। तो अगर कोई प्लान आप ना भी कर रहे हैं तो एक प्लान होता है, प्लान फॉर फेलियर। तो ये फेलियर का प्लान नहीं करना है। बजटरी कंट्रोल के ये सारे बेनिफिट्स हैं हमारे पास, हम देखते हैं इन्होंने क्या लिखा है। Hein Min would find budgetary control beneficial to achieve the target profit because it would control resources, that is staff. So correct number of staff allocated to correct department, सही लोग सही डिपार्टमेंट के अंदर चले जाएंगे, and not setting around idle कि आपको पता है कि आपको क्या करना है, तो आप लोग भी आपको रिक्वायर्ड हैं, काम का भी पता है कितना करना है, तो आइडलनेस खत्म होगी आपकी। प्लान बाय एलोकेटिंग द राइट नंबर ऑफ स्टाफ एज नीडेड टू कीप लेबर कॉस्ट डाउन, के लेबर कॉस्ट आपकी डाउन हो जाएगी। कम्युनिकेट एंड कोऑर्डिनेट बिटवीन प्रोडक्शन, सेल्स एंड ह्यूमन रिसोर्सेज, जो मैं भी बता के आ रहा हूँ। सो राइट नंबर ऑफ स्टाफ फॉर द राइट डिपार्टमेंट आपके पास आ जाए। मोटिवेशन होगा लोगों को कि वो टारगेट अचीव करेंगे, तो उनकी अप्रेजल अच्छी होगी, परफॉर्मेंस एवेल्यूशन अच्छी होगी, तो बोनसेस और सैलरी उसी हिसाब से बढ़ते हैं कंपनी के अंदर, और डिसीजन मेकिंग के अंदर ये हेल्पफुल होगा। तो दीज आर द एडवांटेजेस फॉर यूजिंग बजटरी कंट्रोल। ये वाला पोर्शन आपका हो गया। उसके बाद आ जाएं एडिशनल इन्फॉर्मेशन में। कहता है 31 जनवरी 2018 द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन वॉज अवेलेबल। ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल थे। द एक्चुअल प्रोडक्शन एंड सेल्स ड्यूरिंग द ईयर वॉज 28,500 वैसेज, कि आपने 24,000 प्लान किया था, 28,500 बन गए। तो ये तो फेवरेबल है कि आपने ज़्यादा जो प्लान किया था उससे ज़्यादा आपने बनाया, लेकिन डेफिनेटली इसके लिए लेबर भी फिर आपको ज़्यादा चाहिए होगी।
तो उसके साथ क्या हुआ, आपको स्किलफुल लेबर मिली या नहीं मिली। लेबर का रेट आपने 24,000 के ऊपर प्रोडक्ट किया था, अगर आप 28,500 वैसेस बना रहे हैं तो क्या वो लेबर उसी रेट पर अवेलेबल थी जो आपने, क्योंकि आपने प्लान कम का किया था, बिक ज़्यादा गए, तो हो सकता है लेबर रेट के अंदर आपके वेरिएंसेस जो हैं वो नेगेटिव आ रहे हों। एफिशिएंसी का ताल्लुक भी इससे है कि जिनको हायर किया, क्या उन्होंने उसी बजटेड आवर्स में जो आपने प्लान किए थे उसी आवर्स में स्किलफुल लेबर आपको मिल गई कि उसने काम करा, या उसने ज़्यादा घंटों के अंदर काम करा आवर्स के अंदर। तो लेट्स सी द लेबर वेरिएंसेस वर कैलकुलेटेड एज फॉलोज। कास्टिंग डिपार्टमेंट के अंदर हुआ ये कि रेट का फेवरेबल वेरिएंस आया है। रेट का मकसद है कि आपने आपने आई थिंक $8 के हिसाब से था, जो ऊपर हम देखकर आ रहे हैं कि आपने प्लान किया था कि आपको लेबर मिल जाएगी $12, 12, 8 और 14 में प्लान किया था आपने, तो $12 का प्लान किया था और आपको लग ये रहा है कि $12 से कम के अंदर रेट मार्केट के अंदर अवेलेबल हो गई, जिसकी वजह से ये फेवरेबल वेरिएंस आया है। रेट का अगर हम देखें तो पॉलिशिंग डिपार्टमेंट में एडवर्स है कि पॉलिशिंग डिपार्टमेंट के अंदर आपने $8 प्लान किया था कि $8 आप देंगे, लेकिन मार्केट में $8 के हिसाब से लेबर आपको नहीं मिली और रेट वेरिएंस की वजह से 9,500 एडवर्स वेरिएंस आ गया। फिनिशिंग के अंदर भी एडवर्स है, हालांकि फिनिशिंग के अंदर तो आपने अच्छा खासा रेट रखा था, आपने $14 के हिसाब से रखा था, लेकिन फिनिशिंग काम करने वाली स्किल्ड लेबर आपको नहीं मिली, और मिली तो फिर ज़्यादा रेट के अंदर मिली। जब ज़्यादा में मिली तो फिर इसका मकसद है रेट का आपका नेगेटिव वेरिएंस आ गया। तो ये इसकी रीजंस होंगे कि एफिशिएंसी में देखें 57,000 एडवर्स वेरिएंस है, 57,000 कास्टिंग डिपार्टमेंट में एफिशिएंसी का है। आपने प्लान किया था कि 40 मिनट्स में लेबर जो है बना देगी लेकिन वैस को, लेकिन ऐसा नहीं हो सका, उन्होंने टाइम ज़्यादा लिया, और टाइम ज़्यादा लेने की वजह से ये स्किल्ड लेबर नहीं थी, या स्किल्ड लेबर तो लग रहा है कि, लेकिन ये देखें ये ऊपर लग रहा है ये रेट का फेवरेबल है, तो हो सकता है आपने कम स्किल्ड लेबर को फेवरेबल, आपने यहाँ तो आपको फेवरेबल मिल गया लेकिन उन्होंने सत्यानाश कर दिया उस लेबर ने आपका, क्योंकि रेट तो उन्होंने कम लिए लेकिन घंटे आपके आवर्स उन्होंने ज़्यादा लगा दिए, तो ओवरऑल आप यहाँ पर नेगेटिव में हैं। तो इससे भी एक लेसन मिलता है कि यार स्किलफुल लेबर हो, रेट वेरिएंस अगर नेगेटिव भी आ जाता है थोड़ा सा, तो अगर आपके पास एफिशिएंसी फेवरेबल आ जाएगा तो अच्छा होगा। ये हम पॉलिशिंग डिपार्टमेंट के अंदर देख रहे हैं। लेकिन यहाँ हमने क्या करा, रेट हमारा एडवर्स है, इसका मतलब है हमने अच्छे लोग हायर करे, उन्होंने रेट ज़्यादा लिया लेकिन उन्होंने क्या करा कि कम आवर्स के अंदर काम करा, तो आप देख रहे हैं कि आपके पास एफिशिएंसी वेरिएंस जो है वो फेवरेबल है। फिनिशिंग डिपार्टमेंट के अंदर एडवर्स आया, अगेन यहाँ देखें फिनिशिंग में भी हम अगर देखें तो फ़ायदे में हैं हम, क्योंकि रेट तो हमने ज़्यादा दिया लेकिन हमारी लेबर बेहतर थी, तो उसने हमें कम आवर्स के अंदर काम करके दिया, तो हमारा एफिशिएंसी वेरिएंस जो है वो फेवरेबल है। कहता है डिस्कस द पॉसिबल कॉजेज ऑफ द एडवर्स वेरिएंस की पॉसिबल कॉजेज बताइए। एडवाइज हाइंग मैन वेदर और नॉट ही शुड बी कंसर्न अबाउट लेबर वेरिएंसेस, इन लेबर वेरिएंसेस से उसे कंसर्न होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो इनका हम ऐसा करते हैं कि फेवरेबल और अनफेवरेबल को प्लस कर लेते हैं पहले। तो पहले फेवरेबल को देखते हैं, तो फेवरेबल 28,751 है, और एक फेवरेबल ये है 21,000 से, इसको ऐड कर लें। एक फेवरेबल ये है 70,500 से, तीन फेवरेबल हैं आपके पास, और इन फेवरेबल का टोटल करें तो 120,250 आता है। ये फेवरेबल है। एडवर्स को देख लेते हैं, एक एडवर्स ये है 57,000, एक एडवर्स ये है 9,500, एक एडवर्स ये है 52,250, 118,750, ये एडवर्स है आपका। तो एडवर्स में से फेवरेबल हमारा ज़्यादा है 120,250, तो 1,500 से ओवरऑल फेवरेबल है। तो ओवरऑल तो उसे कंसर्न करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ओवरऑल वेरिएंस आपका जो फेवरेबल वेरिएंस है वो बेहतर है। लेकिन एनी हाउ ये जो पॉलिशिंग डिपार्टमेंट है, बल्कि ख़ासतौर पर फिनिशिंग डिपार्टमेंट के अंदर जो है ये एडवर्स वेरिएंस जो रेट का आ रहा है, और एफिशिएंसी जो कास्टिंग डिपार्टमेंट के अंदर है, जो एडवर्स वेरिएंस है उसको देखना चाहिए कि इसको वो इम्प्रूव कर सकता है या नहीं कर सकता है, तो इस पर उसको रिविजिट करना चाहिए। ओवरऑल कंसर्न होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ओवरऑल वेरिएंस पॉजिटिव आ रहा है आपका। तो आगे आ जाते हैं, इसका देख लेते हैं। ये कहता है विद द कास्टिंग डिपार्टमेंट हाइंग मैन हैज़ एन एडवर्स एफिशिएंसी वेरिएंस, कि एडवर्स एफिशिएंसी वेरिएंस है इसका 57,500 का। दिस मीन्स द वर्क फोर्स implied were not as efficient and spent more time than expected to produce the 28,500 vessels. This may be because they were not as skilled as expected, और the machinery breakdown हो गया, जिसकी वजह से ज़्यादा घंटे लग गए, आवर्स आपके लग गए, और there were other fault
इन द प्रोडक्शन लाइन के प्रोडक्शन लाइन ही अवेलेबल नहीं थी, लेबर तो अच्छी थी आपकी लेकिन प्रोडक्शन लाइन की वजह से आवर्स आपके ज़्यादा लग गए. Finally, it could be because the quality of the material was less than expected and so look longer to use. took longer to use कि आपका मटेरियल इतना अच्छा नहीं था जब आपने उस पर काम करा तो लेबर को ज़्यादा वक्त लगा. तो देयर में भी डिफरेंट रीजंस, लेबर एफिशिएंट नहीं थी, प्रोडक्शन लाइन के अंदर प्रॉब्लम थी, या मटेरियल आपका चीप क्वालिटी का था. तो तीन रीजंस आप अपने जहन के अंदर बिठा लें कि लेबर एफिशिएंट नहीं थी, स्किलफुल नहीं थी, मशीनरी प्रोडक्शन लाइन अवेलेबल नहीं थी, ब्रेक डाउन हो गए थे, और थर्ड मटेरियल लो क्वालिटी तक का था जिसके ऊपर काम करना पड़ा. तो राइट इट डाउन, थ्री मेजर रीजंस जो हाईलाइट हो रही हैं. और ये कास्टिंग डिपार्टमेंट के अंदर था, तो कास्टिंग के अंदर आपने देखा कि एडवर्स आया था एफिशिएंसी. उसके बाद पॉलिशिंग डिपार्टमेंट के अंदर in both the polishing and finishing department there were adverse rate variances. यहाँ दोनों के अंदर रेट वेरिएंस एडवर्स है आपका, बाकी तो फेवरेबल है एफिशिएंसी. रेट वेरिएंस का मकसद ये हो गया which means that hiring men paid out more money per hour than he expected to do so. कि he paid out more money, कि उसने ज़्यादा रेट दिए जो एक्सपेक्ट कर रहा था उससे ज़्यादा उसको रेट पे करना पड़ा. दिस मे बी बिकॉज ही एम्प्लॉइज विद मोर स्किल्स इन दिस डिपार्टमेंट. ये मैं बता के आ रहा हूँ कि इन डिपार्टमेंट्स में उसने ज़्यादा स्किल के लोग रखे, इसीलिए देखें जो एफिशिएंसी वेरिएंस है आपका वो पॉजिटिव आ रहा है. अल्टरनेटिवली, और आप लिख भी सकते हैं इसके आगे, एंड वी कैन इजीली, बल्कि ये कि वी कैन एनालाइज, वी कैन सी के एफिशिएंसी वेरिएंसेस इन बोथ पॉलिशिंग एंड फिनिशिंग डिपार्टमेंट आर फेवरेबल, और इंडिकेटिंग कि यहाँ जो लेबर थी वो इसको स्किलफुल थी कि उसने कम, जितने आवर्स एक्सपेक्टेड थे उससे कम में उसने काम करा. अल्टरनेटिवली देयर मे बी अ स्केर्सिटी ऑफ लेबर इन दिस एरिया, सो मोर हैज़ टू बी पेड टू अट्रैक्ट द वर्क फोर्स. की स्केर्सिटी थी कि लोग ही नहीं थे तो आपको ज़्यादा पैसे देने पड़े. ओवरऑल टोटल लेबर वेरिएंस वाज फेवरेबल बाय $1,500, जो मैं बता के आ रहा हूँ. देयरफॉर इट इज़ नॉट ए कॉज ऑफ कंसर्न. However, rate variances in finishing and efficiency in casting are quite high. Therefore, take some action to reduce this. कि यहाँ पर आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि जहाँ पर एडवर्स वेरिएंस आता है. तो दिस इज़ ऑल. कि ये आपने देखा कि बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, सिंपल था, लेकिन थोड़ा सा आपके कंसेप्ट्स अगर क्लियर हैं तो आसान था, और अगर नहीं है तो प्रॉब्लमेटिक था. तो कीप प्रैक्टिसिंग एंड स्माइलिंग. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. अल्लाह हाफिज़.